दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको कुछ खास बताने वाला हूं, तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप 5 के नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश में MPPSC एग्ज़ाम को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ था, अनशन हुआ था इंदौर में, उसको लेकर भी कुछ जिक्र करूंगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ESB एग्ज़ाम करवाता है उस पर भी उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं और उनकी भी एग्ज़ाम जो प्रणाली है वो पारदर्शी नहीं है। बहुत सारी मुश्किलें होती हैं हर एग्ज़ाम में। अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आया है MP फॉरेस्ट का, उसमें भी आप देखें कि कितनी गड़बड़ी हुई है नॉर्मलाइजेशन में। जहां मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं वहां स्टूडेंट के 101 एंड 101 प्लस आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितने लोग नए हों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल से जुड़ सकते हैं। क्योंकि अभी प्रिपरेशन शुरू होने वाली है 2025 में। जो भी भर्ती परीक्षाएँ होनी हैं, बहुत सारी होनी है अलग अलग विभाग में, उन सभी के लिए टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, कंटेंट रेडी हो गया है। और न्यू ईयर के फर्स्ट वीक से हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी अलग अलग ग्रुप्स में जुड़ गए हैं, मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, अलग अलग एग्जाम्स के ग्रुप बन गए हैं। और इसके साथ साथ नोट्स तो भेजे ही जा रहे हैं लगातार। बहुत सारे लोगों ने पहले से मंगा लिए हैं। हर एग्ज़ाम के नोट्स यहाँ पर रेडी रखे हुए हैं और एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं नोट्स से रिपीट होते हैं। आपको नोट्स पढ़ना है, टेस्ट लगाना है, पुराने पेपर देखना है और जो आपको क्लासेस दी जाती हैं वो भी देखना है। इतने से आपका काम हो जाएगा। घर बैठे प्रिपरेशन हो जाएगी। ठंडी का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, अभी बारिश का भी अलर्ट हो रहा है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और ऑनलाइन प्रिपरेशन करते रहें। उसके लिए आपको चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे तो अपडेट और इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के माध्यम से मिलती रहेगी। व्हाट्सएप पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन, PDF लिंक मिलती रहेगी और एप्लीकेशन के अंदर आपको कंटेंट मिलता रहेगा। बाकी प्रिंटेड नोट्स हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में घर पर आ जाएंगे। चलिए इस वीडियो में अब आपको बताते हैं कि ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन MP ESB के द्वारा जारी कर दिया गया है। कुछ पदों की संख्या को बढ़ाने के बाद अब इसके फॉर्म भरने लगे हैं। पहले 10 जनवरी को एग्ज़ाम था, अब फरवरी में इसका एग्ज़ाम है। रीज़न अलग अलग बताए जा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो यही था कि ये जो एग्ज़ाम करा रहे थे एजुकेटी कंपनी से करा रहे थे। अभी फ़िलहाल कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है कि इनने कोई एग्ज़ाम एजेंसी चेंज करी है। एजुकेटी वही दागी कंपनी है जो अदर स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है एग्ज़ाम कराने के लिए, और एजुकेटी कंपनी ही लगातार एग्ज़ाम करा रही है ESB के। और हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई गड़बड़ी, पेपर लीक हो, रिजल्ट को लेकर हो, नॉर्मलाइजेशन को लेकर हो, सभी दिक्कतें आ रही हैं बार बार। तो अभी देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं MPPSC एग्ज़ाम को लेकर। जो अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश के इंदौर में धरना और अनशन किया था, पिछले 3-4 दिनों से लगातार डटे हुए थे, रात दिन 24 घंटे, उनकी कहीं ना कहीं अनशन एक पॉजिटिव पॉइंट पर ख़त्म हुई है। मैं यही कहूँगा पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास तो हुआ नहीं है। लेकिन इतना है कि जैसे मामा शिवराज सिंह चौहान जो हमारे पूर्व CM थे, उनके टाइम पर जो होता था कि स्टूडेंट अगर अनशन करने जाते थे, अगर आंदोलन करने जाते थे भोपाल, तो या तो उन्हें भोपाल के बाहर ही रोक लिया जाता था, और अगर वो अंदर पहुंच जाते थे उन पर लाठियां बरसा दी जाती थी पुलिस के द्वारा, ये कहकर कि ये विपक्ष के लोग हैं, ये विपक्ष के लोग हैं, ये विपक्ष के लोग हैं और हंगामा करने आए हैं, ये सारी चीज़ें बताकर। लेकिन इस बार फिलहाल ऐसा देखने नहीं मिला है। बहुत सम्मानपूर्वक स्टूडेंट के साथ बर्ताव किया गया है। और वहाँ के जो कलेक्टर हैं, स्थानीय कलेक्टर हैं, उनके द्वारा सुबह 4 बजे जो स्टूडेंट अनशन पर बैठे थे, खाना पीना त्याग कर, अन्न दाना सब कुछ त्याग कर बैठे थे, तो कलेक्टर साहब के द्वारा उन्हें जूस पिलाया गया सुबह 4 बजे और उनकी अनशन को तोड़ा गया। शर्तें काफ़ी थीं जो जेन्युइन थीं, लेकिन 3 ही शर्तें मानी गई हैं। पहली शर्त ये है कि जो पुराने MPPSC एग्ज़ाम्स की कॉपी हैं वो दिखाई जाएंगी स्टूडेंट्स को, जो देखना चाहेगा। दूसरा ये है कि अब जो MPPSC के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उनमें क्वेश्चंस में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पद आने चाहिए, तो कहा गया है कि 500 से ज़्यादा पद आएंगे, लेकिन लिखित में आश्वासन नहीं दिया गया। और ये जो मांगे हैं ये भी बहुत जेन्युइन हैं, और जेन्युइन के साथ साथ ये कोई मांगे नहीं होनी चाहिए, ये खुद MPPSC की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि गलत क्वेश्चन आप डाल रहे हैं, इसके लिए स्टूडेंट को अनशन करना पड़ रहा है। आप स्टूडेंट की कॉपियां नहीं दिखा रहे हैं, उसके लिए अनशन करना पड़ रहा है। पद आप कम कम निकाल रहे हो, इसके लिए अनशन करना पड़ रहा है। ये कोई अनशन करने की बात ही नहीं है। अनशन करने की बात है ESB में। ESB में भी इस तरीके की अनशन होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इनकी कोई ना कोई गड़बड़ी देखने मिलती है। और इसके साथ साथ ऑफलाइन एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम करा रहे हैं तो भी एक दिन में एग्ज़ाम कंप्लीट होना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में भी होते हैं। एक दिन में पेपर ख़त्म हो जाते हैं, सबको एक ही पेपर मिलता है, डिफ़िकल्टी लेवल एक जैसा रहता है, पैटर्न एक जैसा रहता है, नॉर्मलाइजेशन उसमें लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एक दिन में ही पेपर हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ ये नॉर्मलाइजेशन की आड़ में बहुत सारा गोरख धंधा करते हैं, बहुत सारी सेटिंग जमा लेते हैं। ऑनलाइन पेपर होता है तो पेपर लीक भी हो जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू,
और इसके साथ साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। सुबह सुबह सर्दियों के टाइम में सुबह सुबह किसी का पेपर होता है, फीमेल्स का जा नहीं पाती हैं, उनके साथ कोई जाने वाला नहीं होता है, टाइम ख़राब है, माहौल ख़राब है, और हर एग्ज़ाम के अलग अलग फ़ीस लेते हैं, और स्टूडेंट के जाने के, रुकने के, आने जाने के, मतलब जितना फॉर्म फीस का पेमेंट लगता है उससे 3 गुना ज़्यादा तो उसको आने जाने और रहने का लग जाता है, खाने पीने का लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें जेन्युइन है, इनको लेकर अनशन और आंदोलन होना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम ही कराना है तो हर ज़िले में फिर इसका सेंटर होना चाहिए। बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पर सेंटर ही नहीं होते, तो उस ज़िले के स्टूडेंट दूसरे ज़िलों में जाते हैं। और एक जो ख़ास बात है, फॉर्म भरते टाइम आपसे 3-4 ऑप्शन पूछे जाते हैं कि कहाँ पर किस जगह पर आपको पेपर देना सहूलियत भरा है। तो आप जो भी प्रेफरेंस डालेंगे आपको उनमें से कोई भी नहीं देंगे, वो अपनी मर्ज़ी से ही आपको कहीं सेंटर देंगे, बहुत दूर दराज जहाँ का आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर यही करना है तो फिर आप चॉइस क्यों भराते हैं कि आपको एग्ज़ाम कहाँ पर देना है। मतलब ये कहा जा सकता है कि खुली मनमानी सीनाजोरी ईएसबी के द्वारा होती है, और रिजल्ट भी अपने तरीके से मनमाना बनाया जाता है, क्योंकि कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार इतनी मेहरबान क्यों है ईएसबी के ऊपर, जबकि सरकार हर छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखकर उनका समाधान कर रही है, ज़रूरी कदम उठा रही है। लेकिन ईएसबी का कोई समाधान नहीं है, सिर्फ नाम बदलता है। व्यापम था, फिर पीईबी हो गया, अब ईएसबी हो गया, लेकिन उनका काम निरंतर वही जारी है। आए दिन फर्जीवाड़ा पकड़ में आता है कि ये लोग फर्जी जॉब कर रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, कोई फर्जी विकलांग बना हुआ है, किसी ने पेपर लीक करके पेपर दिया है, किसी को पेपर पहले मिल गया था। ये सारी चीज़ें आए दिन आप देखेंगे कि सज़ा हो रही है बाद में जो पकड़ रहे हैं। लेकिन जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट था, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट था, उसकी जॉब तो चली गई ना, किसी फर्जी इंसान ने उसकी जगह सिलेक्शन ले लिया। बाद में उसको कुछ हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन वो सीट जो उसको मिलनी थी डिज़र्विंग स्टूडेंट को, उसकी सीट तो किसी और ने ले ली और उसका करियर ख़राब हो गया। इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक आंदोलन होना चाहिए, अनशन होनी चाहिए, मांगें पूरी मानी जानी चाहिए, और इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का आप समर्थन नहीं लेना चाहिए। नहीं तो सरकार को ये कहने को हो जाता है कि यह विपक्ष की चाल है, विपक्ष की साजिश है, विपक्ष ये करवा रहा है। सभी राजनीतिक दलों से कहना है कि आप लोग अपना समर्थन दूर से दें, सोशल मीडिया से दें, वहाँ पर आने की किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आते हैं तो फिर वो सारा मुद्दा राजनीति का रूप ले लेता है। सरकार को फिर अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, फिर वो सारा कुछ काम ख़राब हो जाता है। तो हम ये रणनीति बनाएंगे आगे क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। अभी टाइम है, आकर जुड़ें फटाफट, और न्यू ईयर फर्स्ट वीक से सारी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। बाकी जितने लोगों ने प्रयास किया है इंदौर में, जितने कोचिंग सेंटर के संचालकों ने, जितने स्टूडेंट्स ने, बहुत बाहर के स्टूडेंट वहाँ पर रहते हैं, इतनी ठंड में डटे रहे, लगे रहे, सुबह से शाम तक, रात तक वहीं लगे रहे बिना खाए पिए, जिनने अनशन किया है, उन सभी लोगों के प्रयास को बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं हम सभी अपने चैनल के रूपी परिवार की तरफ से भी, और एज अ मेंटर के रूप में भी, कि आपका प्रयास जो है प्रशंसनीय है। आप लोगों ने कठिन परिश्रम किया है, एक प्रयास किया है, लीड किया है आगे से सभी के लिए, और सभी को एक होप दी है कि चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो आगे भी आप लोगों को ऐसे ही प्रयास करना है, जब तक आप लोगों को आपका सपना पूरा नहीं हो जाता, जब तक आपको आपकी मन माफिक जॉब नहीं मिल जाती है। ऐसे ही डटे रहना है, लगे रहना है, यूनिटी में रहना है, समर्थन करना है स्टूडेंट को, स्टूडेंट का, मेंटर का, टीचर लोग सब एक साथ रहेंगे, तभी यूनिटी में पावर रहेगी। डरना आपको नहीं है। अनशन होता है, आंदोलन होता है, कुछ भी होता है, अगर आप हक के लिए लड़ते हैं तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस भी पकड़ लेती है, कई बार जेल में भी डाल देती है, कई चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आंदोलन के समय पे भी ऐसा हुआ था। बहुत सारे हमारे जो सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो भी जेल गए थे, बसें भरी थी। कई बार ये होता है, हुआ भी है, पहले भोपाल में कई बार हुआ है, बसों में भर के फिर बाहर छोड़ देते हैं, कई बार थाने में ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। बाकी क्रिमिनल एक्टिविटी कोई ऐसी होती नहीं है। ये आपकी ज़रूरतमंद है, और ये आपके स्टूडेंट लाइफ का एक हिस्सा भी आजकल बन गया है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम बिना इन सब चीज़ों के नहीं हो पाता। हर वैकेंसी कोर्ट में जाती है, रिजल्ट कोर्ट में जाता है, धोखाधड़ी होती है, सेटिंग होती है, बहुत सारी। नीट का भी देखें आप, हर एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ होती हैं। इसके लिए स्टूडेंट को अब ये सारे काम भी करने पड़ते हैं, और इसीलिए मैं LLB भी कर रहा हूँ, ताकि एक जेन्युइन वे में मैं लीगल तरीके से स्टूडेंट के फेवर में लड़ाई लड़ सकूँ। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।